Hello students, welcome back to Sociology classes PA part 1. Today our topic is सामाजिक संरचना, social structure. Okay? सामाजिक संरचना क्या होती है, हम इसके बारे में जानने से पहले इसकी थोड़ी बैकग्राउंड जानेंगे कि प्रत्येक भौतिक और अभौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जिसका निर्माण अनेक इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है. उदाहरण के लिए एक मकान अथवा जीव रचना ऑर्गेनिज्म की संरचना को लिया जा सकता है. मकान केवल ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी और सीमेंट का ढेर मात्र नहीं होता है, अपितु इन सभी वस्तुओं को एक निश्चित क्रम संजोने में से जिस प्रकार एक आकार का निर्माण होता है उसी को हम मकान की संरचना कहते हैं. इसी तरह मनुष्य की जीव रचना का निर्माण भी बहुत सी इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है. उदाहरण के लिए हाथ, पैर, मुंह, नाक तथा शरीर की लंबाई आदि जीव रचना की बाहरी आकृति का निर्माण करने वाली इकाइयां हैं. जब इस संबंध में यह ध्यान रखना जरूरी है कि यदि शरीर के विभिन्न अंग अपने अपने स्थान पर रहकर निर्धारित कार्य न करें तब इनसे बनने वाली आकृति को एक जैविक संरचना नहीं कहा जा सकता है. जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं की एक संरचना होती है उसी तरह समाज की भी एक निश्चित संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं. ओके, समाज की इस संरचना का निर्माण करने वाली भौतिक और अभौतिक इकाइयों की संख्या इतनी अधिक है कि इनकी कोई निश्चित सूची तैयार नहीं की जा सकती है. उदाहरण के लिए एक और बहुत सी समितियां और संगठन जैसे परिवार है, स्कूल, क्लब, मंदिर, औद्योगिक संगठन, श्रमिक संघ तथा राजनीतिक दल आदि इसका निर्माण करते हैं, जबकि दूसरी ओर इस संरचना के निर्माण में अनेक संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों, प्रथाओं तथा परंपराओं का योगदान होता है. यह सभी अंग अपने अपने कार्यों को करते हुए जिस क्रमबद्ध ढांचे का निर्माण करते हैं, संक्षेप में उसी को सामाजिक संरचना कहा जाता है. ओके, सामाजिक संरचना का अर्थ जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर के अंग जैसे कि हाथ, पैर, पेट, नाक, कान आदि से मिलकर बनती है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है. सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से भी होता है. सामाजिक इकाइयाँ जैसे कि समूह, समितियाँ, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक प्रतिमान आदि की क्रमबद्धता को भी सामाजिक संरचना कहा जाता है. सोशल स्ट्रक्चर इन सोशियोलॉजी द डिस्टिंक्टिव stable arrangement of institutions whereby human beings in a society interact and live together. Social structure is often treated together with the concept of social change, which deals with the forces that change the social structure and the organization of society. Okay? सामाजिक संरचना का अर्थ एक दूसरे से संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूह में प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा ग्रहण की जाने वाली परिस्थिति और भूमिका की क्रमबद्धता से होता है. ओके, इसका अर्थ क्या है, जैसे कि यद्यपि सामाजिक संरचना का निर्माण बहुत सी संस्थाएं, समिति और सामाजिक प्रतिमानों से होता है, किंतु केवल इन्हीं के योग को सामाजिक संरचना हम नहीं कह सकते हैं. वास्तव में सामाजिक संरचना इन सभी इकाइयों की एक क्रमबद्धता है. ओके, सामाजिक संरचना का संबंध किससे होता है? सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूप अर्थात विभिन्न समूहों, समितियों तथा संस्थाओं आदि के संकुल से होता है. So social structure and interaction. Social structure is the framework of societal institutions, politics and religion and social practice, social roles
okay, that make up a society and establish limits on behavior. तो सोशल स्ट्रक्चर में क्या आता है, सामाजिक संरचना में, इसमें एक दूसरे से संबंधित संस्थाएं, एजेंसियां, सामाजिक प्रतिमान और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली परिस्थिति और भूमिका की क्रमबद्धता ही सामाजिक संरचना होती है। ओके, सोशल इंस्ट्रक्शन, जो सोशल इंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया होती है, बाय विच पीपल एक्ट टुवर्ड्स, जिसमें लोग काम करते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं और रिस्पॉन्ड होते हैं अदर पीपल, दूसरे लोग जो होते हैं उनके रिस्पॉन्ड होते हैं, एंड इज़ द फाउंडेशन फॉर ऑल रिलेशनशिप एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी, जिसमें क्या होता है, जो फाउंडेशंस होती है फॉर ऑल रिलेशनशिप्स की एंड ग्रुप्स की, किसमें, समाज में, जिससे सामाजिक संरचना का निर्माण बहुत सी संस्थाएं, समिति और प्रतिमानों से होता है, और इन्हीं के योग को हम सामाजिक संरचना नहीं कहते हैं, बल्कि सभी इकाइयों की जो क्रमबद्धता होती है वही सामाजिक संरचना कहलाती है। ओके, जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं की एक संरचना होती है, उसी तरह समाज की एक निश्चित संरचना भी होती है, जिसे हम सामाजिक संरचना भी कहते हैं। समाज की इस संरचना का निर्माण करने वाली भौतिक और अभौतिक इकाइयों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए एक और बहुत सी समितियां और संगठन, जैसे कि परिवार होता है, स्कूल है, क्लब है, मंदिर है, औद्योगिक संगठन हैं, श्रमिक संघ हैं तथा राजनीतिक दल आदि इसका निर्माण करते हैं। जबकि दूसरी ओर इस संरचना के निर्माण में क्या होता है, अनेक संस्थाएं आती हैं, सामाजिक मूल्य आते हैं, प्रथाएं आती हैं और इसमें परंपराओं का भी योगदान होता है। और ये सभी अंग क्या करते हैं, अपने अपने कार्यों को करते हुए जिस क्रमबद्ध ढांचे का निर्माण करते हैं, संक्षेप में हम उसे ही सामाजिक संरचना कहते हैं। ओके, सामाजिक संरचना की परिभाषा टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूहों में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद एवं कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। ओके, एंड रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संस्था द्वारा परिभाषित नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता ही सामाजिक संरचना है। इस परिभाषा में समाज स्वीकृत मान्य व्यवहारों को व्यक्ति क्रमबद्ध अर्थात नियमित रूप से करते रहते हैं तो सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। समाज के सदस्य होने के नाते भी जैसे व्यक्ति के कार्य होते हैं और व्यवहार आदि। ओके, although it is generally agreed that the term social structure refers to regularities in social life, its application is inconsistent. For example, the term is sometimes wrongly applied when other concepts such as customs, traditions, role or norm would be more accurate. मीन्स यद्यपि यह आमतौर पर सहमत है कि सामाजिक संरचना शब्द सामाजिक जीवन में नियमितताओं को संदर्भित करता है, इसका आवेदन असंगत है। उदाहरण के लिए इस शब्द को कभी कभी गलत तरीके से लागू किया जाता है जब अन्य अवधारणाएं जैसे कि प्रथा, परंपराएं, भूमिका या मानदंड अधिक सटीक होगा। Okay, social structure in sociology, the distinctive stable arrangements of institutions whereby human beings in a society interact and live together, जिसमें जो व्यक्ति हैं सब साथ साथ रहते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक साथ रहते हैं। सोशल स्ट्रक्चर ऑफन ट्रीटेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ समाज से जुड़ जाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, विच डील्स विद द फोर्सेस दैट चेंज द सोशल स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ओके,
इसमें क्या होता है कि सामाजिक संरचना में एक दूसरे से संबंधित संस्थाएं होती हैं, एजेंसियां होती हैं, सामाजिक प्रतिमान और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली परिस्थिति और भूमिका की क्रमबद्धता से संबंध होता है। यद्यपि सामाजिक संरचना का निर्माण बहुत सी संस्थाएं, समिति और सामाजिक प्रतिमान से होता है, केवल इन्हीं के योग को सामाजिक संरचना नहीं कहते हैं। सामाजिक संरचना इन सभी इकाइयों की एक क्रमबद्धता होती है, जिसमें क्या होता है, सामाजिक संरचना में सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से होता है। ओके, और इसमें अनेक अंगों की क्रमबद्धता की ओर भी संकेत किया जाता है, मतलब अनेक अंग की क्रमबद्धता की ओर भी संकेत करती है। यह संरचनात्मक तुलनात्मक रूप से स्थिर भी होती हैं और इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं भी परिवर्तनशील भी होते हैं। ओके, रैटक्लिफ ब्राउन के अनुसार मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों द्वारा बंधे हुए हैं। वास्तविक रूप में पाए जाने वाले संबंधों के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है और इसमें पारस्परिक संबंध स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि संस्थाओं और नियमों द्वारा परिभाषित, नियमित और नियंत्रित होते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉरिस गिन्सबर्ग, social structure is concerned with the principal form of social organization, types of group, association and institution, and the complex of these which constitute societies. Social structure thus refers to the pattern and arrangements of institutional agencies and organizations. गिन्सबर्ग के शब्दों में सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इन सब के संकुलन जिनसे समाज का निर्माण होता है से संबंधित है। गिन्सबर्ग की परिभाषा में सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन में कोई भी भेद नहीं किया जाता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।